तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ के प्रैक्टिस पेपर 2 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 1 अपलोड है और साथ में सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस असेसमेंट दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कमेंट को चेक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सेक्शन ए में द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, √2 और √3 के बीच परमीय संख्या है। तो देखो √2 का मान होता है 1.41, √3 का मान होता है 1.73, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनके बीच की परमीय संख्या देखनी है। अगर ऑप्शन 1 लोगे √2 इंटू √3 तो आपको मिलेगा रूट में 6, जिसका मान 2 से ऊपर है। तो मतलब 1.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए, ये नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड √5, इसकी वैल्यू होती है 2.23, मतलब 2 से ऊपर, तो ये भी रॉन्ग है। 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं है, बीच में होना चाहिए। सी ऑप्शन है √4, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 क्या निकलेगा 2, जो कि 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर 6 पावर 1/4 और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.5, जो कि √2 √3, √2 का मतलब 1.41, √3 का मतलब 1.73 के बीच में है। 1.4 1.7 के बीच में आएगा 1.5, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को डैश वृत्त कहा जाता है। मतलब सेंटर एक होगा, केंद्र एक होगा, कितने भी वृत्त हों वो आपके होंगे सकेंद्री वृत्त, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन केंद्र एक ही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश में, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। तो क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, इफ x+2 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस के x+14 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो। यदि बहुपद x+2x² माइनस के x+14 का गुणनखंड x+2 है तो k का मान होगा। अब देखो हिंदी में अलग है बहुपद और इंग्लिश में अलग है, तो पहले आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पर अलग है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लो सॉल्यूशन, क्योंकि बहुपद डिफरेंट है। x+2 इक्वल टू 0 के रखेंगे तो x+2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब पोलिनोमियल लिख लो, जहाँ जहाँ पर x है -2 पुट करो। -2 का होल स्क्वायर माइनस के x पर -2 प्लस 14 इक्वल टू 0। ये डबल टाइम स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 के प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों प्लस करो, 2 के प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, के इक्वल टू 2 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करो 2 9 जा 18 -9 आएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देखो सबसे पहले, क्योंकि बहुपद अलग है। अब हिंदी मीडियम में सेम, x+2 बराबर 0 के रखो, तो x+2 बराबर रखेंगे 0 के, तो x बराबर -2। अब बहुपद लिख लो, x प्लस 2x² माइनस के x+14 बराबर 0 के रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x है -2 रखो, -2 प्लस 2, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करो, फिर माइनस के x पर रखो -2 प्लस 14 बराबर 0 के, ठीक है। सोल्व करो, ये -2 सेम प्लस ये सोल्व करो तो आ जाएगा प्लस में 8, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो +2 के प्लस 14 बराबर 0 के। अब सोल्व करो, 14 8 -2 सोल्व करोगे
तो आएगा 20, ठीक है, और प्लस 2 के बराबर 0 के। अब ध्यान से देखो, 2 के बराबर 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर -20/2, मतलब कि आपको मिलेगा -10। अब -10 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं इस चेंजिंग के कारण, ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा -10। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी मीडियम वालों का आंसर होगा -10, ध्यान रखना, ठीक है। आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सही तरीके से ही करना है, ठीक है। -10 होगा आंसर, थर्ड का ध्यान रखना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों घटनाओं में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग pumped into it. The ratio of the surface area of the balloons in the two cases are। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको R1 पता है 6, R2 पता है 12, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार गुब्बारे का क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4। लेट इंग्लिश में हिंदी में माना R1 6 है, R2 12 है, तो रेशियो निकालो यानी कि अनुपात। तो पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहले के लिए 3π/r1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 माना, दूसरे के लिए 3π/r2 का स्क्वायर। 3π से 3π कट हो जाएगा, R1 रखो 6 × 6 डबल टाइम, R2 रखो 12 × 12 डबल टाइम। कट करो, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 1 जा 6, 2 जा 12, ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4, मतलब 1:4 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल OAB, ये इतना दिया है 40 डिग्री, एंड C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, देन एंगल ACB इज ACB, ये हमको निकालना है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल OAB कितना दिया है 40 और C वृत्त पर एक बिंदु है, तो एंगल ACB है, ये हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, ये सब क्वेश्चन आप असेसमेंट में बार बार कर रखे हो, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5 ध्यान से देखो। O सेंटर है तो OA = OB होगा, क्यों, त्रिज्याएं यानी कि रेडियाई हैं। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज AOB में ट्राइंगल AOB एंगल A = एंगल B के निकलेगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो हिंदी में रीजन लिख दो, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में एंगल्स अपोजिट टू द सेम साइड आर इक्वल, ठीक है। तो A 40 है, B भी 40 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा गया। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOB, इस त्रिभुज में AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल A + B + O इक्वल होगा 180 के, लिखा गया। AB 40 का है, रख सकते हैं 40 + 40 प्लस एंगल O = 180 के, तो O ये 40 40 80 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब एंगल O आपको मिलेगा 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 100 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल O है ये केंद्र पर बना कोण है, यानी कि सेंटर पर बना हुआ एंगल है। और ध्यान से देखो, एंगल ACB हमको निकालना है, जो कि वृत्त की परिधि पर बना कोण है, वृत्त की परिधि पर बना कोण है। तो वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर आपका O है, यानी ये 100 है, और परिधि पर C है, जो कि इसका हाफ होगा, यानी आधा होगा, 50 होगा। थ्योरम में ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल होगा 100/2 के, यानी कि इसका आधा होगा, 50 मिल जाएगा आपको। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से देख लो, O जो है केंद्र पर बना हुआ कोण है, और केंद्र पर जो कोण बना होता है उसका आधा होता है वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण, ठीक है। यानी जो एंगल C है ये एंगल O का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल C जिसका पूरा नाम है एंगल ACB वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण है, तो ये 100 का आधा होगा, क्योंकि एंगल O आपका 100 है, तो ये आधा होगा 50 होगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन 6 है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये
यूक्लिड की कौन सी अवधारणा है? तो राइट आंसर होगा ए, यूक्लिड की अवधारणा 4। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 6, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनोदर, दिस इज विच ऑफ द यूक्लिड्स पोस्टुलेट? राइट आंसर ए है, ठीक है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन ए पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल देन इट इज ए। मान लो ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये इक्वल भी हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो आकृति बनेगी कौन सी आकृति होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हैं तो ध्यान रखना ये रेक्टेंगल होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 7, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर हैं तो यह है, क्या होगा? आयत होगा, ठीक है। ये समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं और बराबर भी हैं तो क्या हो जाएगा? आयत, ठीक है। क्लियर है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 8, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा जब x बराबर -1 हो? तो x पर -1 रखकर सोल्व करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 व्हेन x = -1 इज। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लो 5x - 4x² + 3, x पर -1 रखो, 5 पर 5 -1 -4 x पर -1 का स्क्वायर + 3, ये हो जाएगा -5 माइनस ये 4 आएगा सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करोगे +3, ये आएगा -5 - 4 -9 +3, आगे सॉल्व करो माइनस प्लस माइनस -6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में -6, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में क्वेश्चन देखो। 8वें में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। 4 ऑप्शन है। तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो आपको 4 बार चारों इक्वेशन में बारी बारी x और y की वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। जिस इक्वेशन में ये संतुष्ट होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 7y - x = 0, 7 पे 7, y पर रखोगे 0 -x पर 0 = 0, ये हो जाएगा 0 = 0, मतलब ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार बी भी चेक कर लो, x + y = 0, मतलब x पर 0 y पर 0 = 0, 0 = 0, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। सी पर सॉल्व करो, इसमें भी सेम आएगा, ये भी आंसर है। डी पर सॉल्व करो, इसमें भी संतुष्ट होगा, दोनों तरफ 0 आएगा, ये भी आंसर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन राइट होंगे, क्योंकि मूल बिंदु की बात कर रहा है तो 0 0 रखने पर सभी समीकरण संतुष्ट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में PM की लंबाई होगी, ये निकालना है। इंग्लिश में क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ PM इज। सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो ध्यान से, डायग्राम इधर है, फोकस करना, ठीक है। हिंदी में लिखो त्रिभुज OPL में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल OPL, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 90 दिया है तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी? कर्ड, यानी कि H, ये आपका होगा आधार यानी कि B, और ये आपका होगा लंब यानी कि P, ठीक है। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे,
लंब निकालना है ये साइड, तो लंब बराबर हिंदी में लिख दो रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और इंग्लिश में p इक्वल टू रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख देना। वैल्यू रख दो, h कितना है 5 और आधार कितना है आपका 3, ठीक है, यानी 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू रख दो, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4, यानी कि PL आ गया 4। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर से फोकस करो डायग्राम पर, लिखोगे इंग्लिश में इन ट्रायंगल OPL एंड OPM, हिंदी में त्रिभुज OPL और OPM में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये एंगल POL इक्वल होगा नीचे वाले POM के, क्यों, ये P है, ध्यान रखना POM है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, यानी गिवन, यहाँ पर इस प्रकार से निशान दिया गया, ठीक है। और ध्यान से देखो एंगल L इक्वल एंगल M के, क्यों, 90 है, दिया है, यानी कि गिवन, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो दोनों त्रिभुज में OP कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, OP इक्वल OP। अब आगे लिखोगे इसलिए त्रिभुज OPL ये वाला सर्वांगसम होगा OPM के, क्यों, ASA रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, क्योंकि दो एंगल इसके इक्वल हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके, और ये साइड इक्वल है, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है, क्लियर है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो लिखोगे सो, यानी अतः PL इक्वल होगा PM के, ये आप निकाल चुके हो 4, तो 4 ये भी होगा CPCT रूल से, ठीक है, तो यही हमको निकालना था PM, क्लियर है, इस प्रकार आप लिखोगे, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 10 हो जाएगा, ये आपका P है, ध्यान रखना POM, ठीक है, कहीं पर डाउट होगा बता देना। आगे देखो, तो टोटल बच्चों आज मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। बाकी डेली में लाइन से सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं दोनों मीडियम में, तो कमेंट में लिंक ओपन करके आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।